तो फिर मैंने वीडियो देखी, तब मुझे पता चला कि मैम सिर्फ 15,000 रुपये में 3 महीने का कोर्स और डिज़ाइनिंग भी सिखाती हैं उसमें। तब मुझे लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं खुद से ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। ये ड्रेस मैंने ही बनाई है। तो उन्होंने मुझसे बोला तू कुछ नहीं कर सकती। बाकी मेरे पापा को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मैं हरियाणा में। हाय, दिस इज़ रविंद्र श्वाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम शूट करेंगे एक और इंटरव्यू मीनाक्षी शर्मा का। जी दीदी, हेलो बताएं। सर, आई एम मीनाक्षी शर्मा। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएंगे मीनाक्षी जी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आपने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे आके मैं सीखूंगी। सर मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करने का सोचा था, लेकिन पेरेंट्स के पास इतना पैसे वैसे की दिक्कत हुई थी जो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे मैम की वीडियो देख रही थी। तो फिर मैंने वीडियो देखी, तब मुझे पता चला कि मैम सिर्फ 15,000 रुपये में 3 महीने का कोर्स और डिज़ाइनिंग भी सिखाती हैं उसमें। ये कब की बात है, कब देखे आपने रील ये? ये मैंने देखा था अभी दिसंबर में देखा था। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अभी अप्रैल में डाला था, मतलब अप्रैल में ज्वाइनिंग करने के सोचा था। मैंने बुकिंग भी कराया, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ पाई। तो फिर अब मैंने ज्वाइन किया। 15 मई वाले बैच जी में? मैंने 15 मई वाला बैच ज्वाइन किया है। अब मेरा बैच ख़त्म होने वाला है। तो जो अभी आपका बैच जो ख़त्म होने वाला है और जो 3 महीने से, मतलब आप बात करें 3 महीने पहले की, आज से 3 महीने पहले चलते हैं, जब आप उस दिन से स्टार्ट करें जब आप यहाँ पे पहले दिन आए थे, क्या क्या आपकी मतलब आशाएं थी, क्या उम्मीद थी आपको, क्या ये सिखा पाएंगे, क्या आपके मन में संशय चल रहे थे? सबसे पहले आप ये मान के चलें कि आप उसी दिन में हैं जब आप पहली बार यहाँ आए थे, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम? सर मैं जब आई थी तो मैंने मैम से मिला, तब मैं मैम से मिली थी। मैंने उनको ड्रेस पहने हुए देखा तो मुझे लगा इतनी सुंदर ड्रेस मैम बनाती हैं, लेकिन हम बना पाएंगे क्या? तब मुझे लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं खुद से ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। ये ड्रेस मैंने ही बनाई है। और आपकी इंस्टाग्राम आईडी के पीछे भी आपने डिजाइनर लिख लिया है? जी सर, मेरा मीनाक्षी डिज़ाइनर नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। और सर अब मुझे लगता है कि मैं कोई भी ड्रेस आराम से डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो अभी जैसे कल आपका फाइनल फोटो शूट है और जो ड्रेसेस भी हैं उसके लिए रेडी हो रखी हैं ड्रेसेस? जी सर, जी सर। तो वो भी हम उसमें लगाएंगे इंटरव्यू में, इस पार्ट में। ओके सर। तो अभी मुझे ये बताएं, 3 महीने पहले आपको कितनी सिलाई आती थी? कुछ सर करते थे आप पहले? सर मैंने कहीं भी सिलाई नहीं सीखी है। और मुझे सिलाई सिर्फ इतनी आती थी, जैसे कपड़े उधड़ जाते हैं उन पे मशीन चला सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे सिलाई नहीं आती थी। अभी क्या, अभी आपको हम देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं आप। जी सर, ये ड्रेस मैंने बनाई है सारी, ये चीज़ हेयर पिन वगैरह सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। फिर अपना जो भी डिज़ाइन कर रही हूँ कपड़े, वो खुद मैं करती हूँ। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद में फिर मुझे लगा ग्रेजुएशन से कोई वो नहीं है, बीए की गवर्नमेंट में नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद फिर मैंने अभी बीसीए इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना स्टार्ट किया। वो डिस्टेंस से है मेरा, तो मैं उसके एग्ज़ाम देके तुरंत इधर आ गई थी फिर। तो अभी आपको क्या स्कोप नज़र आ रहा है यहाँ पे? सर मुझे यहाँ से लग रहा है कि हाँ, यहाँ से मेरा फ्यूचर स्टार्ट होगा। मतलब आप जैसे मान के चलो, जैसे सिलाई को काफ़ी छोटी नज़रों से देखा जाता रहा है, जी सर। बहुत छोटी नज़रों से, मतलब कि फलाने की लड़की कर रही है, फलाने की बहू कर रही है, ठीक है 5-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अभी आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या कर पाएंगे? सर मेरा यहाँ से जाने के बाद जो मेरा 3 महीने का और कोर्स है डिज़ाइनिंग वाला, उसे लेने के बाद मेरा खुद का बुटीक रन करने का चाहती हूँ मैं। आप नोएडा में हैं तो शहर में ही करेंगे? जी सर, मैं नोएडा करूँगी। ग्रेटर नोएडा है मेरा प्रॉपर। तो मैं ग्रेटर नोएडा में ही करूँगी। तो वहाँ पे तो जैसे मान के चलो कि पैसे भी ठीक ठाक है लोगों के पास ना? जी सर, प्लेन सूट के जो लाइनिंग वाला नहीं है, प्लेन सूट है, उसकी सिलाई 550 रुपये है वहाँ पे। 550 रुपये? जी सर। तो मान के चलो अगर आप डेली के 2 से 3 शूट भी करते हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च निकाल के आप 30 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होगी आपकी। जी सर। जबकि बीटेक एमटेक वाले बच्चे भी अपने गुड़गांव में, नोएडा में आपको मिल जाएंगे 15 से 20 हज़ार रुपये जी में। सर। तो ये सोच के चल रहे हैं अभी आप? जी सर। और कुछ आपने ये ट्राई भी किया खुद के अलावा किसी और के लिए भी ड्रेसेस बनाई हैं अभी तक किसी के लिए? जी नहीं सर, मैंने अभी एक बच्ची के लिए ट्राई किया था, जो मेरे भैया की बेटी है, उसके लिए मैंने लहंगा बनाया था, तो वो अच्छा गया था? वो भी ठीक खुद गया। के तो आपके अच्छे लग ही रहे हैं क्योंकि आप एक माप के काम कर रहे हो। थैंक यू सर। तो और अभी जैसे मान के चलो जो आप यहाँ पे रील्स वगैरह में आए हो, तो आपके पास कुछ कस्टमर्स वगैरह के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए हैं कि आप आओगे तो हमारे कपड़े सिलना ये जी करना? सर, लेकिन अभी सिर्फ उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जिन लोगों को मैं जानती हूँ। उन लोगों ने मुझसे बोला है कि ये ड्रेस हमारी भी बना देना, और इस वाली ड्रेस के लिए तो काफ़ी लोगों ने बोला है मुझे। ये सही भी है, इसमें टाइम तो ज़रूर लगता होगा नहीं? थैंक यू सर। टाइम नहीं लगता सर, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये फिर चुमटे कैसे डलती हैं लगातार ऐसे? सर ये जो हमारी सिटिल होती है, जिसमें हम धागा भरते हैं, उसमें ये पतली वाली 0 नंबर वाली इलास्टिक होती है, उसमें उससे
हो जाता है फिर ये। जल्दी हो जाता है, लेकिन जी लगता है सर। शायद बहुत टाइम लगा होगा। जी सर, देखने में ऐसी लग रही है, सबने मुझसे बोला है ये वाली बात बहुत भी। टाइम लगता जी है। सर। शायद मैम ने डाली थी ऐसा कुछ एक डिजाइन ना। जी सर, मैम ने कुछ उस दिन डाली थी जिस दिन birthday- यूट्यूब पे 1.5 अच्छा, मिलियन पता नहीं कुछ 1.5 मिलियन मिलियन हुए कुछ थे। हुआ था। जी सर। और कुछ आप बताना चाहें अपने बारे में? सर मेरे से आज तक मेरे एक बिग ब्रदर हैं, मतलब बड़े भाई हैं, बुआ जी के बेटा, मुझे ही मानता है। उन्होंने मुझसे हमेशा मुझे वो मोटिवेट करते थे, लेकिन कभी कभी जब मुझसे नहीं हो पाया, अभी मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम के ट्राई किया, जो मुझसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने मुझसे बोला तू कुछ नहीं कर सकती। यूपी पुलिस में मतलब सरकारी नौकरी, यूपी सरकार में सरकारी नौकरी इज इक्वल टू भगवान मिल गया, ऐसा होता है जी ना? जी जी, यूपी में घर वालों के भी वही था। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी यूपी में। जी, मेरे घर में सब आईटी वाले हैं, तो सबको ये था गवर्नमेंट में जाना चाहिए। हम्म, तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे बोला तुझसे नहीं होगा कुछ भी। वो मुझे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझसे हर बार यही कहते थे तुझसे नहीं होगा। तो मैं ये चाहती हूँ मैं खुद कुछ उन्हें करके दिखाऊं, कि ताकि उनसे वो मुझसे ये बोले कि हाँ तूने कर दिखाया। सही बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब जैसे मान के चलो अगर कोई मतलब ऐसे बोलने वाला ना हो ना, तो मनुष्य उसमें रह जाता है, हाँ एक क्या बोलते हैं उसको, सेल के अंदर रहता है जी ना, जी जी। कंफर्टेबल जोन में रहता है, उससे बाहर नहीं तब आ तो पाता। मुझे उन भैया पे बहुत गुस्सा आता था, जब मुझसे वो बोलते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तब मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था। लेकिन अभी मेरी उनसे 2-3 दिन पहले बात हुई है, तब उन्होंने बोला कि हाँ अब तू शायद कुछ कर सकती है, अब उम्मीद है। तो उम्मीद आई आपको भी जी सर। कि मैं सही सर सही मुझे ट्रैक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस भैया से पहली बार मैंने ये सुना है अपने लिए। तो सही है, तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो उनके हिसाब से भी, अपने हिसाब से भी। जी सर। तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका 3 महीने का? सर मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे अच्छा यहाँ पे मैम का प्यार इतना मिला मुझे लगा ही नहीं कि मैं मम्मी को छोड़ के पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। कभी भी हमें घर की याद आती है, हम रो जाते हैं, वो गले ऐसे लगाती हैं जैसे मम्मी बन जाती हैं। कभी अच्छा। लगता ही नहीं है कि मम्मी नहीं है यहाँ पे। और पीजी का खाना कैसा रहा आपका? पीजी का खाना भी ठीक है। देखो घर से निकल के घर जैसी फैसिलिटी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। जो पीजी के भाई हैं अरुण भाई, वो हमारे लिए हर चीज़ अवेलेबल करते हैं जिस चीज़ की हम बोलते हैं। सही था, वो तो मैंने देखा कई बार कि शाम को जो लड़कियां बीमार हुई हैं उनको लेके गए हैं जी, कि और मतलब कुछ भी हम खाने के लिए भी बोले हैं, कुछ भी मंगाना है, हम उन्हें फ़ोन करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल करते हैं। ठीक है। तो और कोई आपको यहाँ पे समस्या है, जैसे मतलब मान के चलो आप यूपी में आए हो कि हरियाणा अदर स्टेट है, और मतलब कुछ हरियाणा में गाने ऐसे चल रहे हैं बदमाशी वाले, तो ऐसा कुछ फील हुआ आपको यहाँ पे? ये सर अपने ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपने आप में सही हो तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जब तुम अपने आप में सही नहीं हो तो कोई कुछ भी कर सकता। बिल्कुल, एक ऐसा किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। जब हमने स्टार्ट किया था ना ऑफलाइन में, जी सर। तो मेरे पास तब पीजी दूर होती थी, तो एक लड़का आता है, उसकी वाइफ अंदर पीजी देख रही थी, तो बोले भैया यहाँ का माहौल सही है। मैं बोला आपकी वाइफ सही है? बोला बिल्कुल सही है, मैं माहौल भी बिल्कुल सही है। तो बंदा जब आप वाली बात है, अगर खुद सही है तो सब कुछ सही होता जी है, सर। और बिना काम किसी की मतलब वो नहीं होता। सर मेरे घर में तो किसी को पता भी नहीं है कि मैं भिवानी हरियाणा में हूँ। सबको ये पता है कि मैं ग्रेटर नोएडा में सीख रही हूँ। मेरे बड़े भाई को भी नहीं पता, बस जो मेरे रियल ब्रदर है, एक भाई है मेरा, सिर्फ उसी को पता है, वही मुझे छोड़ के गया, और एक मेरी मम्मी को पता है। बाकी मेरे पापा को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि मैं हरियाणा में हूँ, पता ही क्योंकि नहीं मेरे घर वाले मुझे नहीं निकलने देते। आज तक नहीं पता, मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। और अभी इंटरव्यू जाएगा कोर्स के बाद, जी। जब तक आप घर होगे। जी सर। ऐसे कैसे मैनेज किया फिर? सर मेरे पापा बाहर निकलने नहीं देते। मैं और भाई रहते हैं नोएडा में, हालांकि मेरी फैमिली गांव रहती है, मेरे मम्मी पापा गांव रहते हैं, लेकिन वो उनका कहना ये है कि लड़की को अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो मेरा भाई है वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है एकदम। उसी को पता था, उसी का डिसीजन था। मैंने उससे एक बार बोला कि मुझे ये करना है। हालांकि मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन भी हो गया था, मेरा एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म फिल किया था, वो हो गया था मेरा। वहाँ भी मेरे 2-3 हज़ार रुपये वेस्ट गए। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे वहीं से करना है। यहाँ 3 साल देने के बाद, यहाँ 3 महीने में हो रहा है, वहाँ मुझे 3 साल में देने हैं। आपको सिखाते वो इलस्ट्रेशन आपके साथ यहाँ स्टूडेंट भी हुआ है, आज उसका इंटरव्यू देखना आप। इलस्ट्रेशन सिखाएंगे, स्केचिंग सिखाएंगे, गारमेंट कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे, वो सिखाएंगे जो करना है। लेकिन जो चीज़ एक्चुअल है ना, वो चीज़ नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते। स्टिचिंग नहीं सिखाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, वो कागजी शेयर बन जाएंगे, आप कागज पे शेयर छापेंगे फिर ओनली सिर्फ सर जॉब वॉब का रह जाता है, उससे और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मन है, मुझे खुद का बिजनेस करना है। खुद के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अभी कर सकते हो, लेकिन आप अभी आपके लिए बेटर रहेगा। जी सर, मैं स्टार्टिंग अभी यहाँ से जाने के बाद करती हूँ। अभी तो रक्षाबंधन के बाद स्टार्टिंग करती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं ना प्रॉपर, जी सर, डिग्री करना चाह रहे हैं, तो अब कीजिए। अब आपको मजा आएगा उस काम में, क्योंकि जो डिजाइन मान के चलो, मैंने भी सर यही सोचा है कि अब नवंबर में फॉर्म निकलेंगे उसके, हाँ, तो अभी तो कीजिए। फिर मैं तभी से अभी ज्वाइन आप बहुत करती हूँ बेटर कर उसको। पाएंगे। अभी आप करना चाहेंगे ना, तो मतलब बहुत बेटर करेंगे आप, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ों की और उन चीज़ों की मुझे समझ है, आती है, पहले हाँ, से जी समझ है कैसे बनाना, तो बहुत आगे रहेंगे आप उन चीज़ों में मेरे हिसाब से। जी सर। और नहीं तो साथ में बुटीक रन कीजिए, कुछ भी कीजिए। ऑनलाइन है तो इंस्टाग्राम पे भी आ गए आप,
जी सर। वहाँ से पैसा ही पैसा कमाएंगे अब। ओके सर। और कुछ बताना चाहें? सर और तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जो पीछे वाली चीज़ें गई हैं और सबसे सुना है, पड़ोस वालों से भी, मेरे गांव से भी लड़कियां ज़्यादा नहीं निकली हैं। लेकिन मेरी मम्मी का एक ही मानना था, मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, सिर्फ 8th क्लास की हुई हैं। उनका ये मानना था कि मैंने नहीं कुछ किया, लेकिन मैं अपनी बेटी को कराऊँगी। सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को वो करके दिखाऊँ जो वो गर्व हो उनको कि हाँ मेरी बेटी ने हो जाएगा कर अगर आप सही से करेंगे ना। अभी जैसे फील्ड बिल्कुल खुला पड़ा है, खुला। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है होशियारपुर में, भी उसने बुटीक ओपन किया है, बहुत अच्छा, बहुत पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं। और भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब 40-50 हज़ार तक, तो पता ही नहीं, गिनती में नहीं है कितने कमा रहे हैं। तो अगर आप 3 से 4 साल भी मेहनत देंगे, देखो टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ में टाइम देना पड़ेगा आपको। मिनिमम एक रूल होता है 10,000 घंटे जिसमें आपको देने पड़ते हैं किसी चीज़ को महारत हासिल करने के लिए। तो जैसे ही आप वो 10,000 घंटे तक पहुँचते हो, 3 से 4 साल आप किसी चीज़ को देते हो, तो पैसा तो आराम से कमा लेंगे। जो उनको ग्रो भी होगा, मान के चलो अभी पहले और अब में बहुत फ़र्क है। एक मतलब कम से कम एक रेस सेट है और दिखा दिया गया है कि इससे क्या कुछ हो सकता है और कितने लेवल तक आप जा सकते हैं। ओके सर। इंटरव्यू के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि मीनाक्षी शर्मा जो भी यहाँ आशाएं लेके आई थी वो पूरी हो गई हों और इनको बेहतर भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू भैया। ये तो इंसान नाम है उसका।